गौरंग 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 अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान सनदविजकानितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, राधेश्वरी की जय। इसी गाँव में है क्या? ठीक है। गौरांग चैतन्य महाप्रभु की जय। जैसे कल हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे थे, कल चर्चा किए थे वही भागवतम के कैंटो 7 ना 8 है 8, मेरे को 7 8 समझ नहीं आता है। 8 अध्याय 1 स्कंद 1 8 अध्याय श्लोक संख्या 1 चर्चा 2 चर्चा किए थे, 3 चर्चा किए थे। आज हम लोग 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे 4 में बताते हैं, क्या बोलते हैं? 1 8 4 शांतयाम आस मुनिः हत बंधुन सुचर्पितन भूतेषु कालस्य गतिं दर्दयन् प्रतिक्रियां। बहुत अच्छा श्लोक है। बोलते हैं, अब बोलिए हमारे पीछे। शांतयाम आस मुनिभिः शांतयाम आस मुनिभिः हत बंधुन सुचर्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्दयन् प्रतिक्रियां दर्दयन् न प्रतिक्रियां। यहाँ पे बताते हैं, देखिए कैसे। शांतयाम आस मुनिभिः, जब सब पांडव लोग के रिलेटिव, कौरव के रिलेटिव, सुजन लोग, सारे लोग एक साथ, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि जब परिवार में कोई मरते हैं, सब गांव, कोई गांव में रहेगा, कोई और कहाँ रहेगा, कोई बाजू में रहेगा, कोई किसी में रहेगा, जितना रिलेटिव है वो क्या होता है, सब लोग आते हैं, सारे को सारे, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, भाई के भाई, बहन के भाई, सब रिलेटिव, सब लोग क्या होते हैं, सब आते हैं। आने के बाद क्या होता है, दशक्रिया करते हैं। दशक्रिया में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, और एक झुलस बोलते हैं ना, झुलस जाता है। पहले स्त्री लोग जाते हैं, बाद में पुरुष लोग जाते हैं, ये होता है। उसी प्रकार यहाँ पे सब जाते हैं जब प्रबल मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे अनेक अनेक राजाओं का सिर छेदन हुआ है। राजा लोग को जाने के नाते रानी लोग है सब, और साथ साथ कौरव वंश के और पांडव वंश के भी लोग हैं। जैसे कौरव वंश के भी लोग होने के नाते कौरव वंश के और उनके जो 100 पत्नियां है, किसके, गांधारी के 100 बहू बोलते ना, 100 बहू है, और अजस्र असुर प्राप्त कर रहे हैं। और गांधारी के 100 बहू तो छोड़ो, गांधारी का जो दुर्योधन का जो बेटा का बेटा, उनका ऐसे वो लोग भी युद्ध में थे, उनके भी सब मर गए, सारे लोग मारे गए, सारे लोग मारे गए, सब लोग दुखित अवस्था में है। और साथ में धृतराष्ट्र है, दुखित अवस्था में है, और गांधारी तो अत्यंत दुखित अवस्था में है, और यहाँ पे कुंती महारानी भी दुखित अवस्था में है, माता द्रौपदी भी दुखित अवस्था में है। सारे लोग दुखित अवस्था में होने के नाते
सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं, पंचु पांडव भी वहां पहुंचते हैं। साथ साथ उनको ढाढ़स कौन बनाएगा, साहस कौन बनाएगा, कौन उनको कंट्रोल करेगा, कौन उनको, कोई मुरब्बी तो होना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे क्या करेंगे। सब लोग तो रोते बैठेंगे तो पिंडदान क्या करेंगे, पिंडदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पे ये सब जाते हैं। और धृतराष्ट्र को देखो कैसे, जब युद्ध, उसको मालूम था युद्ध में मेरा पराजय होगा, निश्चित पराजय होगा, क्योंकि उसको मालूम था कि क्योंकि संजय को विशेष कृपा प्राप्त हुआ था, जो कि व्यास प्रसाद दत्त व्यास देव की कृपा से। और संजय सब देख रहा और बोल रहा है धृतराष्ट्र को, देखने के बाद भी वो संजय देख रहा है और धृतराष्ट्र को बोला ये ऐसी चीज मत करो, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है, क्योंकि पश्चिम न पश्यसी कहा गया भागवतम में, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्निषु तेषां प्रमत्त निधनम पश्चिमपि न पश्यसी। भागवत में बताया गया देह अपत्य, अपने खुद का शरीर, पत्नी, देहापत्य कलत्रादिषु, कलत्र मतलब पत्नी, बच्चे, परिवार, रिलेटिव, स्वजन इत्यादि इत्यादि, आत्मसन्यासु, और ये वो मान के बैठा था ये सब मेरे सैनिक ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम सब संसार में, हमारे परिवार में हम सब रहते हैं अपने अपने परिवार में, और अपने अपने परिवार में रहने के नाते हमारा पुत्र, पुत्री, बेटी, दामाद और जो रिलेटिव स्वजन, उसको हम क्या मानते हैं, ये मेरे एक एक सैनिक ही है, सोल्जर है, उसको मेरे को बचाएंगे, इससे मेरे को बचाएंगे। लेकिन कोई ये संसार में हर एक व्यक्ति काल का प्रभाव में प्रभावित है, इसलिए बता के कालम फास वसंगत, भागवत में बताया गया है। शयनम परिशोचत भी परिमित सौबंधु भी बच्चे मानव पिना बुरते कालम फास वसंगत। ये संसार में हर एक व्यक्ति काल का कबड़ में पड़ा हुआ है, कोई भी इसमें से बचा नहीं है। लेकिन जैसे कहा गया अलग अलग स्थिति में आता है, जैसे पुलिस है, कोई चोर को अगर पुलिस अगर किसको पकड़ता है उसको पिटाई नहीं, उसको आराम नहीं देता है, हाँ? कोई जेल में राजा ने जेल बनाता है, किसके लिए बनाता है, जो व्यक्ति कैदी है। इसी प्रकार जो कृष्ण के आज्ञा को पालन नहीं करता है उनके लिए दंड भोगना पड़ता है। जो कृष्ण के आज्ञा को पालन करता है वही मरेंगे, जो कृष्ण के आज्ञा को पालन नहीं करते वही मरेंगे। लेकिन सबका गति अलग अलग है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबको अपने अपने कर्म के द्वारा उसको अलग अलग चीज दिया जाएगा, हाँ? अपने योग्यता के अनुसार मिला जाएगा, हाँ? उसी पर यहाँ बताते हैं कि ये सारे लोग प्रभावित है। क्यों? शयनम परिशोचति परिमित सौबंधि भी, जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, परिमित सौबंधि भी रिलेटिव होता है, हम लोग समाज में देखते हैं। एक रिलेटिव कोई एक शरीर त्याग करने का समय आता है, सब लोग बाजू में जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, रोते हैं, कोई उसका पास में बैठता है, कोई उसका पैर दबाता है, कोई उसका सिर के पास बैठता है और चिंतित करते हैं, और ये बोल बोल के उसको और दर्द होता है, उसको ऐसे बोलते हैं कि तुम हमको छोड़ के जाओगे। ये तो पक्का बात है कि हर एक व्यक्ति को छोड़ेगा। क्यों? पुत्रदार आप्त बंधुनाम संगम पंथ संगम अनुदेह व्यंतते स्वप्नम निर्द्रम निर्भम यथा। जैसे परिवार, पुत्र पुत्री, जो भी कुछ रिलेटिव, भाई बंधु, कुटुंब, ये सब कैसे हैं, हमको क्षण भंग भर के लिए, थोड़े समय के लिए। जिस प्रकार हम लोग जब भाजी मार्केट में जाते हैं भाजी लाने को, भाजी लाते हैं, भाजी लाने के टाइम देखते हैं कितना भीड़ है भाजी मार्केट में, बहुत भीड़ है। लेकिन मेरा भाजी ले लिया, आलू ले लिया, बैंगन ले लिया, हाँ, और भिंडी ले लिया, करेला ले लिया, और कुछ परवल ले लिया, हाँ, ले लिया, कुछ एप्पल ले लिया, ये ले लिया, मैं लेके मैं आ जाता हूँ। रास्ते में मेरे कोई मिलेगा, अरे तुम भी आए भाजी मार्केट में, हाँ, वो भी मिल गए, वो भी मिल गए, वो भी हमको जाने के टाइम 3-4 लोग मिल गए। वही भाजी मार्केट है, मेरे रिलेटिव 10-15 लोग मिल गए, अरे क्या हालचाल, क्या ऐसे हम क्या करते, भाजी लेते रहते, बात कर लेते, कैसे जाए। लेकिन मेरा भाजी हो गया, मेरे फ्रूट मार्केट में आया, फ्रूट ले लिया, फिर मेरा निकल गया, वो अपने। उसी प्रकार ये परिसंसार इससे कैसा है, एक भाजी मार्केट समान है, क्षणभंगुर संसार है। इसमें
आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा। इसलिए बताते हैं ये संसार का अनित्यता, अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वत नित्यम सनातन मृत्यु कर्तव्यम धर्म संग्रह। कर्तव्य क्या है? धर्म के रास्ते में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं सारे लोग सुखित और सुख अवस्था में क्या करते जाके सब जाते हैं, और ये धृतराष्ट्र को ऐसे सुविधा होने के बाद भी समझ नहीं क्यों नहीं पाए? क्योंकि धृतराष्ट्र को विदुर जैसे महात्मा विदुर कहा गया, महात्मा विदुर है। हाँ? और जैसे विदुर कौन है? जो विदुर को बोला गया यमराज के अवतार है, यमराज का अवतार ना। हाँ? सो यमराज को ये संसार में विदुर का रोल किए थे, क्योंकि एक बार मांडव्य मुनि जो थे वो एक जगह पे तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कुछ चोर लोग चोरी करके भाग के जा रहे थे, जब देखे कोई आ रहा है तो मांडव्य मुनि का आश्रम में रख दिए। अरे ये लोग भाग गए तो चोर आए और उनका जो राजा का जो सिपाही लोग आए, देखे इधर आए तो किधर गया, देखते देखते मुनि का आश्रम के अंदर देखे माल मिला, हमारा माल मिला। तो बोले मुनि देखो चोर है, मुनि नंबर 1 चोर है, क्योंकि वही सब प्लानिंग करके यहाँ बैठ के हरे कृष्ण करता है और प्लानिंग करता है। ऐसे कभी लोग बोलते ना तुम लोग ठाकुर लोग खाली ठाकुर लोग हरे कृष्ण करते हैं, आलसी लोग हरे कृष्ण करते हैं, जिसको किसी का दम नहीं है, जो किसी का बस परिवार मेंटेन करता ताकत नहीं है, जो ये नहीं करता खाली धोती कुर्ता पहनता तिलक करता हरे कृष्ण करते। अरे हम देखो गृहस्थ संसार में काम करते हैं, हम भी देख सकते हमारे गृहस्थ लोग भी काम करते हैं। 4 आश्रम है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, 4 आश्रम है। लेकिन कोई भी की आश्रम में रहती है स्थाने स्थितिगता तनुमान मनोवृत्ति, कोई भी स्थिति में रहो अपने आश्रम को फॉलो करते हुए भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो आश्रम में रहती है भजन नहीं करता है, बोलेगा मैं गृहस्थ हूँ, वो गुरु में दिए। जो कृष्ण का भजन नहीं करता, कृष्ण की शरणागत नहीं जाता, कृष्ण को अपनाता नहीं, वो गुरु में दिए। तो हम देख सकते कैसे इतना सुविधा होने के बाद भी कि विदुर इतना निर्दिज्ञ व्यक्ति, और उसने बोला, क्यों बोला? क्योंकि वही विदुर धर्मराज के रूप में, धर्मराज विदुर के रूप में है। जो मांडव्य मुनि को बोला गया कि आप ऐसे किया ना, मैंने कुछ नहीं किया ना, तुमको सूली में दिया जाएगा, तो सूली में चढ़ा दिए। सूली में चढ़ाने के टाइम पे उनके दिव्य ज्योति के द्वारा अपने प्रकाशित हुआ और वो कुछ नहीं हुआ, जैसे को तैसी है था। और ऋषि मुनि ने घबर गया, ऐसे कैसे हो गया? फिर नीचे उतरा, माफी मांगा, बोला मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यही पूछूंगा यमराज को। तो यमराज को पूछते एक क्या दंड के विधान है देखो। तो मुनि और यमराज जी बोलते तुम छोटे बचपन में एक छोटे था, उसके अंदर लकड़ी घुसाया था, तो बोलते उस टाइम में छोटा उम्र था, छोटे बच्चे को माफ है, तो इसीलिए आपको अभिशाप देता हूं, तुम शूद्र घर में जन्म लोगे। तब इसके वजह से उस शूद्र का घर में जन्म लिया। लेकिन ये भी भगवान श्री कृष्ण के प्लानिंग है, क्योंकि विराट महाभारत युद्ध होने वाला है, भयंकर युद्ध होने वाला है, कुछ हित उपदेश देगा। क्योंकि अगर विदुर नहीं आएगा, विदुर अगर नहीं आते थे, अगर यमराज जी विदुर के रूप में नहीं आते थे, जब हम देख सकते हैं जब यहाँ पे पसा खेल होता है, पसा खेल में वो लोग हार जाते, फिर एक बार धृतराष्ट्र ने प्लानिंग कर, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन ने हट करता है, बाबा 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 भाई लोगों को वहां भेजो, मैं उनके लिए अच्छा घर बनाया, लच्छा गृह बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, लच्छा गृह बनाया, अच्छा बढ़िया गृह बनाया। लेकिन ये धृतराष्ट्र को लगता है कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसे प्लानिंग किया था कि ये लच्छा गृह जाके भस्म हो जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट को कौन जानता था? विदुर जानता था। विदुर ने जब वो लोग जिस दिन जाएंगे अपने वहां पे जाएंगे, लच्छा गृह बनाया था सुंदर बहुत अच्छा, वहां पे जाएंगे, उसी दिन विदुर ने आया मिलने को। तो मिलने के टाइम पे वो भी आता है, दुर्योधन आता है, और कर्ण भी, शंकुनी भी आता है। तो उस टाइम कैसे पता चलेगा? बता नहीं पाएगा। इसलिए ये म्लेच्छ भाषा में, म्लेच्छ की भाषा में विदुर ने उस टाइम पे इसको धृतराष्ट्र जी को, धृतराष्ट्र नहीं युधिष्ठिर को बताए। युधिष्ठिर महाराज समझ गए ये चीज है, हमको मारने के लिए प्रयास करा, लेकिन वो नहीं हमको माने। ठीक है पिताजी आदेश दिया तो जाता हूं, तो विचार करो। इसलिए भगवान ने इसे प्लानिंग किया। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कहां से कौन से कोने से लेके कैसे लाके कैसे सेटिंग करता है। मुह्यंती सूर्यो
कोई समझ नहीं सकता है। उसी पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, लेकिन इतना होने के बाद धृतराष्ट्र क्यों, धृतराष्ट्र क्या था उसे बताया गया, उसका संग दोष है। वो किसका संग करता था, वो अपने जो साला लगता ना, उसका शंकुनी क्या लगता है, साला को अपना हीरो मान के बैठा है, और साला अपना बराबर, साला ने पूरा बिगाड़ दिया। हाँ, इसी प्रकार हम देख सकते संग दोष से बिगड़ गया। उसी प्रकार देख सकते शंकुनी, दुर्योधन भी आज बिगड़ा हुआ है, किसके वजह से, उसके शंकुनी के वजह से। और करुणा बिगड़ा हुआ है शंकुनी की वजह से। संग दोष, संग इसलिए कहा गया जैसे संग ऐसे रंग, जैसे संग करोगे ऐसे रंग रहेगा। संगात संजते कामात, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति संमोहो, संगमत मतिभ्रम, मतिभ्रमास बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति, विनाश होता है। इसलिए कहेगा, इसलिए बताते हैं नस्तस्य दोषो न जमत गुणो वा संग सर्गज दोषो गुणो भवंती, न उसको कोई दोष है। जैसे कभी कभी बोलता थे, एग्जाम्पल बताते हैं कि दो तोता आया, एक तोता बोलता है राम राम, एक तोता बोलता है मार मार पीट पीट, ऐसे कैसे? वो तोता बोलते हैं नस्तस्य दोषो न जमत गुणो वा, मेरे कोई दोष नहीं है, न उसका कोई दोष मत गुणों का, मेरे कोई अच्छा गुण नहीं कि मैं अच्छा राम राम बोलता हूँ, वो गाली देता है, उसको कोई दोष नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम, संग सर्गजा दोषो गुणा भवंती, जैसे संग है ऐसे रंग है, जैसे संग करता है व्यक्ति ऐसे रंग चढ़ता है। इसलिए जैसे सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़ा में अगर हम लोग जो कलर डालोगे कलर हो जाएगा, ग्रीन डालो, येलो डालो, पीला डालो, लाल डालो, काला डालो, कोई भी कलर डालोगे, उसी प्रकार हम जीवात्मा जो है नित्य भगवान का नित्य अंश है, स्वच्छ निर्मल है, लेकिन हम जैसे संग में पड़ जाएंगे ऐसे रंग धीरे 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 चढ़ेगा। अगर भगवान कृपा से भवा पवर्गो भवस्य जन से तरहिउच्युतम सत्संग में, अगर भगवान कृपा से साधु संग मिलता है, वैष्णव को संग मिलता है, तो ये बहुत अशेष करुणा है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनि भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लेता बीच, अनंत कोटि ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद ऐसे सुवर्ण चांस मिलता है, कोई भक्त वैष्णव आश्रय का संग मिलता है, अरे बोलता है अरे भाई माला जप करो, चैंटिंग करो, तिलक पहनो, भक्ति करो, क्योंकि 99% 99% और जो 1% है उसको भी 99 करो, 1% है वो भी भक्त नहीं है संसार में। तो विचार करो ये दुर्लभ कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगा। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि कैसे संग दोष के वजह से ये सब संग के दोष के वजह से फंसते हैं। क्यों, मिथ्याहंकार है, व्यक्ति को मिथ्याहंकार जब आता है तब ये समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसको भी मिथ्याहंकार था। किसको, दुशासन को था, दुर्योधन को था, शंकुनी को था, धृतराष्ट्र को था, मिथ्याहंकार। हाँ, मिथ्याहंकार जब आता है उसका पतन होता है। मिथ्याहंकार की वजह से व्यक्ति गलत कार्य करता है। मिथ्याहंकार की वजह से क्या बोलते लोग, बोलते वो लोग अपने आप को समझ नहीं पाते। जैसे हम देख सकते कि कैसे व्यक्ति जब मिथ्याहंकार आते हैं बात मानेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। मत्र न कृष्ण परतो सुतोबा मिथोपि पद्यते गृहावतानम अदंत गोवीर इष्टम तमिश्रम पुनः पुनः चर वितचरणम। वो मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, किसका बात, किसी को भी, माने जो मैं बोलता हूं वो परफेक्ट, मैं परफेक्ट, तब वो व्यक्ति का पतन होता है। जब पतन होता है तो कृष्ण भावना से च्युत होता है। तो क्या बोलते हैं, नास्त्री बुद्धि न च युक्तस्य भावना न च भावे तो शांति ही अशांत से कुतो सुखम। अगर बुद्धि कृष्ण भावना में नहीं है, नास्त्री बुद्धि न च युक्तस्य भावना, भावना नहीं है, न च भावे तो शांति, अशांत से कुतो सुखम, कहाँ से सुख मिलेगा। इसलिए हम देख सकते हैं दुर्योधन पांडव को देखो, दुर्योधन को देखो, पांडव लोगों को शांति प्राप्ति था। वो बोले ठीक है, कृष्ण भगवान उनके तरफ से बोले ठीक है तुम राजा बनो करोड़पति होना, 5 गांव दे दो ना, टेंशन खत्म, 5 गांव दे दो, अशांति में रहेंगे। वो अपना क्षेत्र निर्वाह करेंगे, इसलिए अपना 5 गांव को संभाल कर रहेंगे, तुम्हारा तुम राज्य संभालो। वो बोला 5 गांव तो छोड़ो, सुई का अग्र के जो भाग जो निशान है ना, इतना जमीन नहीं दूंगा, इतना जगह नहीं दूंगा। क्यों, मिथ्याहंकार के। उसको सोच रहा था क्या, मेरे पास इतने बड़े बड़े महारथी है,
मेरे वर्ष इतने बड़े बड़े सैनिक है और मैं युद्ध करूंगा, मैं जो क्यों पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, शल्य है, इतने बड़े बड़े महारथी, लेकिन ये सब महारथी कैसे पहले मर चुके हैं। सब भगवान देखा है अर्जुन को, देख ये सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं, तुम डरो मत, तुम युद्ध करो और यश लाभ, यश को फैलाओ, तुम्हारा यश फैलेगा। तो इसलिए बताते हैं यहाँ पे कैसे व्यक्ति साधु संघ के वजह से नहीं समझ पाते। यहाँ बताते हैं क्या बोलते हैं, शांतोयम मास मुनिभीर हम तुम बंधुम, जब बंधु लोग चिंतित हो जाते तो क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान कठोर नियम के जीव की अनेक प्रतिक्रिया को दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण सारे मुनियों को समस्त स्तब्ध शोकातुर जनों को ढाढ़स बनाया, सांत्वना देते। यहाँ प्रभुपादी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि केवल उसका उनके नियम को अनुसरण करे, भगवान के नियम को पालना करना चाहिए। जो भगवान को नियम मानता है वो कभी फंसेगा नहीं। जो भगवान को नियम को नहीं मानता है वो व्यक्ति वो फंसेगा ही फंसेगा। भगवान का कानून क्या है देख सकते हैं। भगवान क्या बताते हैं, भगवान का नियम क्या है। भगवान बोलते सर्व धर्म परित्यज्य मानदम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षासमीमांसु, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा सर्व पाप नष्ट करूंगा, तुम डरो मत, मां घबरो मत। लेकिन नियम को मानते नहीं। नियम को मानने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रोटेक्शन देते। क्वचित कवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम दुरंति काश्चीन नियारम इव भास्कर। थोड़ा भी भक्ति करोगे, भजन करोगे, सूर्य उदय होने पर जिस अंधकार दूर होता है, ऐसे हम अगर भजन भक्ति करेंगे, क्वचित कवलया भक्त्या वासुदेव परा, वासुदेव कृष्ण के भजन करेंगे, अघम सर्व पाप को नष्ट होता है, सर्व पाप खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है, सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार दूर होता है। लेकिन जब व्यक्ति अहंकारी है, द्वेषी है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वो व्यक्ति भगवान की शरणागत नहीं जाएगा। और ये कैसे बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं भूतेषु काल से गतिम दर्शयान प्रतिक्रियान, क्योंकि हर एक जीव काल का गति में प्रभावित है। जब काल के द्वारा प्रभावित होगा तो वो जाएगा ना। इसलिए व्यक्ति को कहा गया कैसे होना चाहिए, ये अपना युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं, अजात शत्रु, उनके कोई शत्रु नहीं थे, लेकिन लोग उनको मानते थे हमारे शत्रु है। जो व्यक्ति सहन कर लेगा वही बच जाएगा, गारंटी है। लेकिन यहाँ पे पांडव लोग सहन करने में नंबर 1 है, लेकिन कौरव लोग सहन करने में बिल्कुल तत्पर नहीं है। देख सकते जब दुर्योधन, जब पांडव लोग इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा यज्ञ के, बहुत बड़ा सुंदर महल बनाया, वो महल में और विराट यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव बनाए, उस यहाँ पे कौरवों को बुलाए, कौरव लोग भी आए। और इतना सुंदर माहौल को देखने के बाद दुर्योधन, किसी का अच्छा चीज देख के पसंद होना चाहिए, दुर्योधन जलने लगा और खूब जला, इतना से जला। लेकिन वो जब कौन सा माहौल उसको घूमता था, जो दिखता था बढ़िया है, ये जो इंद्रप्रस्थ में बनाया था। मयदानव ने उनके लिए एक घर स्पेशल सभागृह बनाया था, बहुत स्पेशल बनाया था। और कहा गया जल को स्थल को जल बनाया था। जब देखिए कैसे भगवान ने बोलते ना, जो मैं करता हूं वही होने वाला है, जो मैं करूंगा वही होगा। जब दुर्योधन एक बार वो सभागृह में जा रहे, इधर जा रहे, जाने के टाइम उसको ऐसे लगता है कि दरवाजा खुला है। जब जाता है उसको ऐसे बना गया, उसका सिर कांच में टकरा हो गया। फिर देखा अरे कांच है, फिर दूसरे जगह पे देता है, हाथ लगा के देखता है वहां पे क्या है, देखता खाली है, तो पूरा मोहित हो जाता है। फिर उस देखते जगह पे चलते चलते देखता है आग है, लेकिन दूसरे दासी बोलता आग नहीं है, इसे दिखता है भ्रम है। और एक जगह देखता है आग है, और एक जगह देखता है पानी जैसे दिखता है, वो बोलता है पानी है, नहीं पानी नहीं है, देखो मैं चलता हूं, दूसरे व्यक्ति जाता है। उसी प्रकार जब दुर्योधन बोलता है उसको बोलते है मेरे को पाठ पढ़ाते हो, तो वो दासी ने बोला कि देखो ये राजा के पुत्र, ये नहीं है, पानी नहीं है, चुप बैठ, मेरे को सिखाने का नहीं, मेरे को बताते हो मैं कितना होशियार हूं। तो जाता है पानी नहीं। दूसरा बार जब जाता है कोई कुछ बोलता नहीं,
दूसरे इधर उधर देखते जाता है, खटाक पानी में गिरता है, ठाड़ के पानी में गिरता है। जब पानी में गिरता है ऊपर से माता द्रौपदी देखी तो हंसने लगी। हंसने के नाते यहाँ पे देख सकते हैं दुर्योधन ऊपर से देखा, दुर्योधन नीचे है, द्रौपदी उधर है, और द्रौपदी दबा के हंस रहे, साथ में कुछ रानी वो भी हंस रहे। बोलते देखो अंधे के पुत्र अंधा है, ये पॉइंट बोल दिया, अंधे के पुत्र अंधा है, तो ये बोल देते तो अगर उस टाइम पे दुर्योधन सहन कर लेता था, आज उसका मृत्यु नहीं होता था। दुर्योधन ने क्या किया, ये शब्द सहन नहीं कर पाया, बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। मैं प्रतिशोध लूंगा, मैं उसका प्रतिशोध लूंगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति, इसलिए मात्रा प्रशास्तु कंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पायनो नित्या स्थान दीक्षा स्वभारत। भगवद गीता में बताते हैं सुख और दुख आता है, जब सहन कर लेंगे हमको स्थिति प्राप्ति करेगा, हमारा विजय निश्चित होगा। सुख में दुख में सहन कर, उसमें थोड़ा सहन नहीं कर पाया, सहन न करने के नाते उसका मृत्युवरण होगा। अगर उस टाइम पर सहन कर, ठीक है वो हंसने तो कोई बात नहीं, मेरे को क्या करना है, तो वो बच जाता था। लेकिन उसका ये विचार नहीं हुआ, क्योंकि भावना नहीं था। इसलिए सहन नहीं करने के नाते उसका क्या होता है, विनाश होता है। हम देख सकते हैं सिर्फ सहन नहीं करेगा व्यक्ति को विनाश होता है। इसलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं एक श्लोक में, कालस्य रचन्ति भूतानि काल संहरति प्रजा। काल क्या करता है, सबको ग्रास कर रहा है, हर एक व्यक्ति को काल ग्रास कर रहा है। और कहा क्या बोल रहा है, काल सुप्तेषु जगति काल दुरतिक्रम। काल इस संसार में किसको नहीं छोड़ेगा, कोई भी व्यक्ति काल का कवल से निकल नहीं सकता है। लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो काल का महाकाल कृष्ण है, वो कृष्ण को शरणागत जाता है। वही जैसे हम देख सकते हैं कि जो कुत्ता रहता है, जो कुत्ते के गले में पट्टी रहता है उसको कोई अटैक नहीं करता है, कोई शेठ का कुत्ता है। जो कुत्ते के गले में पट्टी नहीं रहता है उसको लोग पत्थर मत। उसी प्रकार जो वैष्णव बनता है, जो कृष्ण के शरणागत जाता है, जो हरिगुरु वैष्णव का आश्रय लेता है, वो क्या है, परम गुरु का, कृष्ण का, आचार्यों का कनेक्शन हो गया, इसलिए वो उनके अधीन बन जाता है। लेकिन जो नहीं है उसको म्युनिसिपैलिटी वाला बांध के लेते। उसी प्रकार ये महाराज ऐसे लोगों को लेके जाता है। किसको लेके जाता है, जो लोग कृष्ण भावना में नहीं है, जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को मानते नहीं। लेकिन जो कृष्ण को मानेंगे उनका सदगति होगा। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि कैसे व्यक्ति अलग अलग स्थिति में रहती हुए वो समझ नहीं पाता है, क्यों, आसक्ति, धूर्तराष्ट्र का अटैचमेंट, धूर्तराष्ट्र का आसक्ति, अज्ञान के वजह से आसक्ति फंसा हुआ है। कैसे बोलते हैं यहाँ पे कि कैसे साधु संग करने से आसक्ति दूर होगा। अगर साधु संग नहीं करेगा, संग दोष, जैसे संग ऐसे रंग, जैसे हम देख सबरी मुनि इतना तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, तपस्या करने के बाद पानी के अंदर बैठा, पानी के अंदर देखने के बाद एक मछली दूसरे मछली को देखा तो मन में विचलित हो गया। राजा मानदाता को बोलता है कि मेरे को शादी करना है। राजा बोलते ठीक है शादी करना तो आप मेरे लड़की को पास जाओ। लड़की को बोले अरे बूढ़े को शादी करेंगे, चुप नहीं करेंगे। फिर वो अपनी योग शक्ति उधर इतना स्पेशल बन गया, सारे लड़कियां बोलते आई लव यू आई लव यू। अरे मैं उसको मन में सोच लिया, मैं उसको मन में सोच लिया, मैं उसको मन में सोच लिया। हालांकि उसने ये सब किया, तपस्या किया, लेकिन काल के सामने हार गया, माया के सामने हार गया। इसलिए बोलते हैं मामा माया दुरतया माँ में जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंते। जो मेरा आश्रय लेगा वही बचेगा। विश्वामित्र मुनि इतना बड़े तपस्वी, इतना बड़े तपस्वी का उस रोग को सीढ़ी बनाने वाला था। त्रिशंकु नामक के व्यक्ति को बोला मैं स्वर्ग भेज दूंगा, नया स्वर्ग बना दूंगा, नया स्वर्ग बना दूंगा। वो क्या बोलते मैं नया एक स्वर्ग बनाऊंगा, इतना ताकत था। लेकिन विश्वामित्र का अहंकार, व्यक्ति का जब अहंकार होता है तब पतन होता है। सबरी मुनि का मन में अहंकार आया, इसलिए उनका पतन हुआ। पतन कैसे होता है, मतिभ्रष्ट हो, कृष्ण भावना से च्युत हो जाएगा। उसी प्रकार हम देख सकते विश्वामित्र मुनि मन में सोचे मैं एक्सपर्ट हूं, ऐसा हूं तैसा हूं। लेकिन एक महीने का घुंघुर का आवाज आया और जिसके द्वारा आंख खोला, देखा क्या चीज चल रहा है। जो देखा तो मन भ्रमित हो गया। भ्रमित होने के बाद उसके साथ अपना जीवन बिताने का प्रयास किया।
प्रयास करने का क्या होता है, फंस गया। थोड़ा सा मैंने कहा घुंघूर का आवाज की वजह से सबरी मुनि इतना तपस्या करने से फंस गया। अजामिल को देखिए, अजामिल ब्राह्मण परिवार के खानदान में अच्छा है, लेकिन सिर्फ देख लिया कि क्या चीज देखा, एक शूद्र शूद्रानी के साथ कुछ गलत कार्य के व्यस्तता है। वो देखने के बाद साथ में फूल है, फल है और कुछ सामग्री है लेके आना, घर में आने वाला था, आते आते उधर ही गाड़ी रुका दिया, जा रहे थे इसी गाड़ी स्टॉप कर दिया। देखते बेटा देखते बेटा देखते बेटा देखते बेटा देखते 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 वो उसको देख लिया। क्या देख लिया, वो जाने के बाद उसके पास देखा मन में सोचने लगा, गीता पढ़ने लगा, गीता का श्लोक याद करने लगा, भागवत में श्लोक याद करने लगा, बाकी श्लोक याद करने, लेकिन काम नहीं आया, सारे श्लोक फेलर हो गया। फिर क्या किया, उसके साथ रह गया, कितने दिन रुक गया, शादी कर लिया, परिवार मेंटेन किया। ये होता है कैसे, संग के दोष के वजह से होता है। लेकिन हम देख सकते हैं उसी प्रकार भक्तों की संगति में रहेंगे बच जाएंगे। शिव ठाकुर के घर में जब महासंकीर्तन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, उनके पुत्र मर गया, तो शिव ठाकुर विचलित नहीं हुए। धीर तत्र, तो धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। लेकिन उनके स्त्री लोग, माते लोग रोने लगे, बोले अगर तुम लोग रोगे मैं जा गंगा में कूद पड़ूंगा, गला में पत्थर डाल के कूद पड़ूंगा, चुप रहो। लेकिन महाप्रभु को पता चला, कोई भक्त के माध्यम से महाप्रभु आते हैं, फिर बच्चे को जिंदा कर देते। बच्चा क्या बोलता है, इतना सुंदर मौका है, मेरे को जाने दीजिए, क्यों रहूंगा मैं। बच्चा बोलने लगता है कि ये कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसके भाई, कौन किसके बहन, ये संसार का अनित्यता है, इसलिए यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। प्रभु एक हम खेलने के लिए खेल, जैसे क्रिकेट में मैदान में खेल खेलते हैं, खेल खत्म सब जाते हैं, जाने के बाद जाके भी क्या होता है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर करके आते हैं। जैसे यात्रा पट्टी में बड़ा बड़ा यात्रा पंडाल बनता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत दुकान वगैरह खुलता है, लेकिन 10 दिन का, 1 महीने का, 2 दिन का चलता है, 5 दिन का चलता है। लेकिन जब पंडाल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाद में देखेंगे वहां पे गायियां घास खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुत्ते लोग 1 नंबर कर रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं। कोई जगत जब तक मेला है, उसी प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार है, भौतिक जगत उसी प्रकार है, मेले के समान है। मेला में सोच लिया कि हमारा सब पक्का है, ये मोह है। उसी प्रकार धृतराष्ट्र को ये मोह में था, धृतराष्ट्र को मोह नहीं रहते, वो क्या करता था, बताते हैं भूतेषु काल गतिं दर्शयान प्रतिक्रियान, काल के गति को नहीं समझ पाया। इतना सुविधा दिया है भगवान कृष्ण, इतना सुविधा देने के बाद भी भगवान कृष्ण भक्त के माध्यम से, लेकिन ये लोग पांडव लोग जैसे समझे, वो लोग को ही नहीं समझे। क्यों, पांडव लोग कैसे, भगवान का भक्त, जो भक्त होता है, भक्तों में सखा चेती रहस्यम, जो भक्त बनेगा, भगवान के प्रति समर्पित होगा, वो रहस्य को समझेगा, नहीं तो रहस्य नहीं समझ पाएगा। स्वयं भगवान कृष्ण गए शांति दूत बन के नहीं समझ पाया, कितना संदेश दिया गया तभी नहीं समझ पाया, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि कैसे भागवत में बताते ना, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमालयम शेषाम स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः, एक के बाद एक, जैसे एक क्लास होता है, एक क्लास का बैच पास हो जाएगा, दूसरे बैच क्लास में आएगा, तीसरे व्यक्ति आएगा, चौथे व्यक्ति। उसी प्रकार हम ये संसार में एक एक फैमिली जाएंगे। जैसे हम देखते हमारी फैमिली में हमारे पापा था, हमारा मम्मी था, उनका पापा था, उनका मम्मी था, कहाँ गए किसको मालूम नहीं। ऐसे ही हम लोग है, हम कहाँ जाएंगे। जैसे आप लोग सब लोग भक्त लोग है, आप है, आपका मम्मी डैडी है, उनके मम्मी डैडी वो कहाँ गए, आपका मम्मी डैडी कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। जाना है सबको, रमाना होगा, रमाना निश्चित है, जाने का तो निश्चित है। जैसे जाने से पहले हम टिकट बुकिंग करते, रूम बुकिंग करते, सेटिंग करते, उसी प्रकार हमको ये जगत से जाना पड़ेगा, गारंटी। जाते से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। लेकिन हमको जाने के लिए टिकट बुकिंग करना पड़ेगा, रूम बुकिंग करना पड़ेगा। जैसे पैसा देंगे, जैसे रूम का चाहिए ऐसे रूम बुकिंग करो। उसी प्रकार कर्मणा दैव नेत्र, जैसे कर्म करेंगे ऐसे नंबर मिलेगा। सबसे कर्म अच्छा क्या है, यज्ञात कर्मो नेत्र लोकयम कर्म मंदन तदम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ये कृष्ण
के लिए यज्ञ करेंगे। तो कृष्ण के लिए जो कार्य करना वो यज्ञ है। क्या भगवान कृष्ण बोलते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति तदहम भक्तिरपूर्तम अस्नामि प्रयतात्मन। जो मेरे को प्रेम पूर्वक देते हैं ना, मैं स्वीकार करता हूं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददास्यात् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पण। जो मेरे को देता है मैं कृपा करता हूं। इसलिए यहां बताते हैं श्लोक में कि भूतेषु काल गतिम दर्शयान्त प्रतिज्ञान। काल का गति यहाँ बताते हैं। सब लोग विराजमान है, सब लोग सुखातुर हैं, सब जमुना गंगा नदी के किनारे में है, विराजमान है, सब रो रहे, सब काल का गति के द्वारा एक एक के बाद एक चल जाते सबको चिंतित है। लेकिन ये अवस्था में भगवान क्या उनको सांत्वना प्रदान करते हैं। ऐसा बताते, देखो कृष्ण भावना में रहेगा। कृष्ण इसलिए साथ में थे कि पांडव साथ में थे। भगवान कहाँ रहते, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र धनुर्धर। जहां पे भक्त है वहां भगवान रहेंगे। अब तो पांडव लोग भगवान के भक्त है। पांडव भक्त होने के नाते पांडवों के वंशज है, सब पांडवों के वंशज है, इसलिए पांडव को वंशज होने के नाते भगवान आए। इसी प्रकार हमारे खानदान में अगर भगवान की कृपा से कोई एक भक्त बनता है, भजन करता है, भक्ति करता है, पूरे वंश को कल्याण मिलता है, पूरे खानदान को कृपा प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य, उनके जो बेटी साठी है, साठी का जो पति है अमोघ है, वो अमोघ क्या करता है, हमेशा उसके काम में निंदा करना, उसका स्वभाव है तुम्हें से क्या, तुम्हें हम से निंदा करना। इसलिए हमारे श्री गौरांग महाप्रभु जब सर्वभौम भट्टाचार्य घर में भोजन कर रहे थे, वो बोलता अरे इतना खाता है, इतना भोजन करता है, साधु आदमी इतना खाता है, हाँ इतना खाता है, ये सोच करके तो बोला इतना खाता है, बाप रे बाप, ये तो एक आदमी का, ये तो 10 आदमी का उठना खाता है। हाँ उस समय पे सर्वभौम भट्टाचार्य आगे लाठी लेके जो मारने के लिए आते हैं, उस समय पे वो भाग जाता है। वो बोलता प्रभु मेरे गलती होगी, आपको बोला यार, लेकिन ये आपको निंदा कर रहा है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ काल ऐसे दिन होना चाहिए, काल उसका काल हो जाना चाहिए, काल उसका काल हो जाना चाहिए, मतलब मर जाना चाहिए। कोई बोलेगा ऐसा? अरे सब अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपने दामाद को सिर के ऊपर रखेंगे। उसका अगर 2 नंबर रहेगा ना तो ये बहुत मीठा है, 1 नंबर रहेगा तभी चलेगा। कोई दामाद है, दामाद हो, दा मतलब उड़िया में बोलते दा मतलब जो काटते हैं, माधो मतलब मारते ऐसे, इसलिए बोलते सिर उठाते। वही व्यक्ति क्या बोलता है, मरने दो, सच्ची को सच्ची हो गया, विमुची का बीमार और मरने के समय भी लग गया, उसका पेट पीठ में लग गया, आंख नीचे लग गया और हिल नहीं चलता है। 4, 10, 15 बार उसका हरि बोल हो गया, क्या हो गया, 2 नंबर हो गया और उल्टी हो गया, मरना पक्का है। उस समय पे ये जाते हैं दूसरे भक्त जो गोपीनाथ आचार्य देखते हैं, अरे बीमार है। गोपीनाथ आचार्य जाते जाते किसको बोल दिए, श्री गौरांग सुंदर भगवान को बोल दिए। श्री गौरांग चंद्र भगवान से सुनते हैं कि सार्वभौम के जो दामाद है असुस्थ है और सीरियस पेशेंट, उसको कोरोना हो गया मतलब जाने वाला है। लोग सोचते हैं कोरोना में मर जाएगा, कोरोना में कोई नहीं मरता है, मरने का समय आएगा तो मरेगा। अगर कोरोना में सारे लोग मरते थे, दुनिया लोग कितने लोग को कोरोना हुआ है तो मर जाना चाहिए। कोरोना का एक माध्यम है, भगवान जिसको कैसे लेना चाहेंगे ले जाएंगे, जिसको रखना चाहेंगे रख देंगे। कोरोना का बाप पाने का भी बाल मौका नहीं कर सकता है। और नहीं जाना है तुम कुछ भी लो और पानी पीते पीते भी चल जाएगा, देखते देखते भी चल जाएगा, सोते सोते भी चल जाएगा। एप्पल खाते खाते, फ्रूट खाते खाते, चावल खाते खाते भी चल सकता है और किसको मारने का भी नहीं मरेगा। ये नियम है। मारे और रखे कौन, रखे और मारे कौन, सत्य है। भक्त को तो विश्वास होना चाहिए। उस समय पे दामाद ने क्या किया, जो हो गया तो महाप्रभु आते हैं, सुनने के बाद उसके छाती में हाथ लगाते, अरे अमोघ तुम कितना अच्छा ब्राह्मण का हृदय तो कोमल होना चाहिए, तेरे हृदय में गंदगी के जाए, हाथ लगाया, उसको शुद्ध कर दिए, पवित्र हो गया। तो जो मृत्यु सज्जा में पड़ा था, मरने जा रहा था, पक्का 100 मृत्यु, उसको श्री गौरांग महाप्रभु रक्षा किया। क्यों, उनके क्या है, रिलेटिव है। उसी प्रकार यहाँ पे पांडवों के रिलेटिव कौन है, ये सब लोग हैं। दुर्योधन भी पांडव के रिलेटिव, सब तो एक ही कंपनी वाला है, एक फैमिली वाला है।
इसलिए देखने को लगता है कि भगवान उसको मार, जैसे भगवान के हाथ में कोई मरता है, जैसे बाप किसको एक थप्पड़ देता है गुस्सा में, एकदम चपक लगाता है, अपने पिताजी अपने पुत्र को थप्पड़ लगाता है, कि टीचर अपने शिष्य को थोड़ा जबरदस्ती 2 थप्पड़ लगाता है कि कुछ कटु वचन बोलता है, लेकिन वो वो प्रेम है। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान क्या करना चाहते हैं, किसको थप्पड़ दिया, किसको आशीर्वाद भी किया जैसा है, किसको दर्शन करके जो मरे सब भगवतम गए, सारे को सारे एक विराट ड्रामा करा गया। वो ड्रामा में रोल करा गया कि देखो सत्यमेव जयते। दूसरे में ये भी दिखाया कि महान से महान से महान से जो कि अमर वर प्राप्ति करने वाले व्यक्ति कौन है, पितामह भीष्म अमर है, माने कोई टक्कर दे नहीं सकता है, द्रोणाचार्य कोई टक्कर दे नहीं सकता है, अश्वत्थामा अमर है, और कृपाचार्य कृतवर्मा, अनेक अनेक महान महान रथी जो कि कर्ण महान शक्तिमान। कर्ण को तो बचपन से कवच कुंडल धारण किया था, कान में कुंडल, शरीर में कवच रहेगा, कोई मार नहीं सकता है। ऐसे स्थिति महान महान व्यक्ति सब किसके सपोर्ट में, कौरवों के पक्ष में, जो कि महान सेनापति, एक एक व्यक्ति अतिरथी महारथी के समान है, माने लाखों 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 लोगों को उड़ाने वाले। ये लोग भी होते हैं के बाद भी अगर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं है, कृष्ण के एग्नेस्ट में है, तभी विनाश यहाँ दिखा दिया कि कैसे भी यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे कृष्ण है वहां विजय है। अगर कृष्ण नहीं है, भक्त नहीं है, विजय नहीं। इसलिए भक्त और भगवान जहां पे रहते हैं वहां पे विजय निश्चित है। इसलिए यहां बताते कैसे भयंकर युद्ध में इतना लोग मरने के बाद दूसरे श्लोक में बताते हैं, क्या बोलते हैं, साध इत्वं जात शत्रु स्वराज्यं कर्तुबैहृतं धातयिष्व शतो राज्ञ कचस्पर्शम क्षता युद्ध। बताते हैं धृत दुर्योधन ने तथा उनके दल के उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर के राज्य छीन लिया और भगवत कृपा से फिर प्राप्त हो गया। और जिन दुष्टों ने राजा के दुर्योधन के साथ दिया था वो सब भगवान के द्वारा मार डाला गए और अन्य लोग सब मारा गए, क्योंकि वो महारानी द्रौपदी के केस को पकड़कर खींचने के लिए खींचे थे, आयुख्य हो गया। तो वो पॉइंट उठता है कैसे, कौन दूसरे श्लोक में बताते हैं, कौन सा श्लोक में, 5 नंबर श्लोक में बताते हैं कि साधयित्वम अजात, भगवान को धृतराष्ट्र को इसको बोला गया अजात शत्रु, किसको, युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु, मतलब उनको कोई शत्रु, उनका कोई जात नहीं हुआ है, शत्रु कोई उनका जात नहीं होता है, उनका कोई जन्म नहीं लिया शत्रु, लेकिन लोग मानते थे कि शत्रु है। लेकिन दुर्योधन ये क्या युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं, आप देख सकते हो जो युधिष्ठिर महाराज जंगल में थे वनवास में, उस टाइम पे एक और माता द्रौपदी पानी लाने गई थी, उस समय पे जयद्रथ ने रथ लेके आ रहा था और जब द्रौपदी को अकेला देखा उसने सोचा मैं द्रौपदी से बात करूंगा। द्रौपदी भी अपना बहन नहीं समझ के उनको सांत्वना दिया, बात किया, बोलते आप क्या करते हो इधर, आप मेरे साथ चलो, जो कि गलत विचार मन में सोचा, जबरदस्ती अपने रथ में बैठाया। रथ में बैठाने के टाइम में तो उसने चित्कार किया, माना नहीं, तो पता चलता है कोई एक दूसरे जो साधु लोग जा रहे थे, 2 ब्राह्मण जा रहे थे, जो भिखारी जा रहे थे, वो बता दिए यही रास्ते में गए। तो जब भीमसेन और दोनों अर्जुन दोनों जाते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ने पता चलता है तो पकड़ के उसको खूब धुलाई करते हैं और राजा का पास ले आते हैं। राजा कौन है यहाँ पे, ये युधिष्ठिर महाराज राजा है, दंड देना चाहिए। दंड देने के टाइम पे उसको बोले मृत्यु दंड देना चाहिए, जो कि इसको ऐसे दिया गया। और माता द्रौपदी बोलती है उसको ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की भावना कैसे, नहीं मारो मत, क्योंकि अगर हम इसको मार डालेंगे हमारा जो बहन है दूसरा वो क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। उनके शत्रु भावना नहीं है, शत्रु की भावना नहीं है, दूसरा विधवा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे, थोड़ा दंड देके छोड़ देंगे।
लेकिन उसका परिणाम में उसने क्या किया, उसने शिव जी को उपासना करके, शिव से वरदान प्राप्ति करके उनका बदला लेने के लिए प्रयास किया। जो कृतज्ञता करके प्रकट करना चाहिए उसने कृतज्ञता किया, इसलिए कृतज्ञता व्यक्ति को विनाश होता है। वो तो कृतज्ञता से मदद कर लिए, लेकिन ये कृतज्ञता होने के नाते इतना बड़ा बलशाली होने के बाद, क्योंकि बहुत व्यक्ति था, उसको पिताजी का आशीर्वाद था, उसको देवताओं का आशीर्वाद था कि जो व्यक्ति उसको मारेगा, उसका सिर नीचे गिरेगा, वो व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन कृष्ण सेटिंग किए। तो विचार करो कैसे इतना खतरनाक व्यक्ति है। हाँ, इसलिए बताते हैं यहाँ पे अजात शत्रु होने के बाद उनको नहीं माफ कर दो। उसी पर हम देख सकते हैं जब पांडव लोग जंगल में थे और यहाँ पे पांडव के जो दूसरे जो दुर्योधन ये सब एक जगह पे कुटिया बना के फीस्ट बना रहे, खा रहे पी रहे, और दूसरे जगह पे पांडव लोग है विराजमान है। पांडव लोग बेचारा जो मिलता है वो खाते हैं। उस समय पे दुर्योधन ने एक गंधर्व का जो लड़की है जो जा रही थी उसको आक्रमण किया। जो आक्रमण करने के नाते वो वहां से बच के भाग गई, जाकर अपने पिताजी को बोलता है। वो सब एक साथ होके आते हैं, धनुष टंकार लेके आते हैं और क्या करेंगे, मारेंगे। उनको मालूम है कि हम लोग हारेंगे, क्योंकि ये विराट बड़े बड़े महारथी लोग हैं। लेकिन जब आते देखते हैं ये सब नशा में है। नशा में होने के नाते उनको होश नहीं है। जो नशा में होता है उसको होश नहीं रहता है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति अध्यात्म बुद्धि संसार के नशा में रहता है, संसार की भोग करने की नशा में रहता है, उसको हितैषी ज्ञान रहता नहीं है। वो सिर्फ यही नशा में विनाश होता है। तो उसको आगे पकड़ ले, मारने वाले थे, लेकिन उनके एक सेवक जाके बोल दिया कि युधिष्ठिर महाराज को देखिए इस स्थिति में आप बचाइए। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज बोले जाओ भीम, जाओ अर्जुन बचाओ। नहीं कह देंगे हम, मरने दो ना उसको, नहीं हमारा भाई है। देखिए कितना भावना है अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज का मन में कितना दिव्य भावना है, अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन तभी भी शास्त्र बताता है कभी कभी हम लोग देखो नीति को मानते हैं, नीति के ऊपर ही भक्ति है, नीति शास्त्र के ऊपर ही भक्ति है। क्योंकि देख सकते हैं अगर नीति जो है कर्मकांड के समान बोला गया, जैसे यहां पे भगवान कृष्ण बोले महाभारत युद्ध में कि देखो युधिष्ठिर बोलने का ये महाभयंकर युद्ध में अगर द्रोणाचार्य को खत्म करना है आपको झूठ बोलना पड़ेगा ना। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो अपने को प्रतिष्ठा करना, झूठ ना आप नहीं बोलोगे तो तुम्हारे सब पांडव मर जाएंगे ना। ठीक है मैं बोलूंगा, हिचकिचाती हुए बोला न रे बा गुंजरे। इसलिए युधिष्ठिर का रथ जो है जमीन में नहीं चलता था, हवा में चलता था, जमीन के ऊपर चलता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश को नहीं माना परफेक्ट, जिसके वजह से उनका रथ थोड़ा जमीन में चलने लगा। उनका रथ हमेशा जमीन से टच नहीं होता था। क्यों? भगवान के हिचकिचा नीति क्या, ये नीति नहीं चलता है। उसी पर हम देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को बहुत अच्छा श्रृंगार होता है, भोग लगता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। जब रामानुजाचार्य आए थे आज से 500 साल पहले, 550 साल पहले आए थे, उस समय पे रामानुजाचार्य कब आए थे? 550 होगा, चैतन्य महाप्रभु के समय में थे ना? हाँ उसके पहले, अच्छा उसका पहले आए थे, करेक्ट। जब आए थे उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के देखे, पूजा अर्चना देखे, तो पूजा अर्चना देख के बोले ये पूजा अर्चना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? नहीं ये जो कपड़ा पहने थे, कपड़ा बजावा नहीं, ऐसे भोग लगाते पंडित बजावा नहीं, सब पंडित सब एकदम। तब उस समय पे रामानुजाचार्य कौन है? लक्ष्मण का अवतार है। और यहाँ पे जगन्नाथ जी का पंडित लोग, जगन्नाथ के जो भक्त थे, राजा था, राजा हार गया, बोला ठीक है जैसा बोलोगे। सारे लोग प्रार्थना किए भगवान ये क्या ऐसे नियम तोड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे आपको सेवा करने वाले पार्टी है।
तो जगन्नाथ और यहाँ पे दोनों में बातचीत होने लगा। जगन्नाथ जी और रामानुचार्य कौन है? लक्ष्मण है। और जैसे हम देख सकते राम अवतार में लक्ष्मण जी ने भी राम जी से तर्क वितर्क किए थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऐसे ही जब वितर्क तर्क होता है ना, नहीं रामानुचार्य बोलते नहीं, मैं काल से नियम चेंज कर दूंगा, मैं नया पुजारी को रखूंगा, नया पुजारी रखूंगा, नया तरह से पूजा हुआ सिस्टम चेंज होगा, ये आपका काम है, मैं करूंगा। तो जगन्नाथ बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ना नहीं मैं करूंगा। तो बोले ठीक है। जब वो सो जाते हैं तो रात जगन्नाथ ने क्या किया, वो रामानुचार्य को उनके शिष्यों को उठा करके कहां पे, श्रीकाकुलम, ये समुद्र से लेकर वो समुद्र में किनारे फेंक दिया। सबने उठे देखते हैं, श्रीकाकुलम में पहुंचे और जो कि जहां पे कुरुम भगवान विराजमान है वहां पे समुद्र, वहां पे जाके पहुंचे, क्या है। तो वो सोचे मैं, तब रामानुचार्य ने सोचे नहीं मैं तो कुछ बनाऊंगा। तो उसने पुस्तक लिखे, बोले शास्त्र बनाऊंगा और ये बना के कोट करूंगा और इसके अनुसार वहां का चलेगा। जब वो सब टिप्पणी लिखने लगे, कागज तो नहीं था, किस में लिखते थे, जातक ताल का पत्री में लिखते और इतना जोर से हवा हुआ, पूरा उठा के ये सब कागज, ये जो पोथी को उठा के पटक दिया। तो भगवान नहीं चाहते कि नियम, तो हम देख सकते कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान नियम के दास है। भगवान नियम के दास नहीं है, भगवान भक्त के दास है। जैसे हम देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में दूसरा के भक्त जो है कर्माबाई, वो कैसे था, वो ऐसे प्रसाद खाती थी, दंतुन में दंतुन करेगी, दंतुन का जो लंबा लकड़ी के द्वारा खिचड़ी बनाएगी, गुंगुंग बनाएगी, इसे बनाएगी। और वही चीज को गोपाल आजा, कलिया आजा और खिला देगा। एक बार जगन्नाथ जी के बड़ा पंडा वही रास्ते में जा रहा था, देखा इसके घर से सुगंध क्यों आ रहा है, देखा तो जगन्नाथ जी का सुंदर हार यहां पे रखा हुआ है, क्या है। फिर उसने देखा कि यहाँ पे जगन्नाथ, जगन्नाथ जी क्या करते हैं, कालियाराम क्या करते हैं, आके इधर भोजन करते। तो बोलते अरे हे कर्मा, तेरे को मालूम नहीं ना, बोलो जी तेरे घर में कौन आता है, मेरे बेटा आता है, मैं उसको भगवान भागवत जनार्दन ना, मेरे बेटा आता है, मैं खिलाता हूं। तू तेरे उसको इसलिए बता गया ना, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, कोई भावना में हम पूजा कर सकते हैं। वो तो वात्सल्यवान में उनको खिलाती थी। उस समय उन्होंने क्या किया, बोलते हैं देखो तुम काल से मैं तेरे को मंत्र लिख देता हूं, षोडशोपचार पूजा से पूजा करने का, स्नान करने का और अंग वस्त्र पहनने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, वही काल का कपड़ा में पहना हुआ है, वही दंतुन कर रहा है, उसमें ऐसे घुमा के खिचड़ी बनाती, चलेगा नहीं ना। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी इच्छा, सब बनाते। स्नान किया, मंत्र जप किया, अपवित्र पवित्र बोला, अच्छा साड़ी पहना, फिर अच्छा बर्तन धोया, अच्छा सब्जी को धोया, फिर एक बाद एक करते 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 हो गया, समय अब हो गया। तो भगवान हमारा जगन्नाथ जगू क्या करते हैं, जाते बालक के रूप में है जगन्नाथ भगवान की जय। जाते आते बोलते अरे माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर माँ, मतलब कर माँ भाई हो गया। तभी से तभी रात को पंडे को उपनादेश होता है, पंडा तुमने क्या पाठ पढ़ेगा, मेरे को भोजन चाहिए, तुम इतना पाठ पढ़े हो, पूजा में व्यस्त हो गया, मेरे को टाइम पे भोजन नहीं मिला, इसलिए वो सब नहीं चाहिए, नियम कानून नहीं चलेगा मेरे सामने, मैं नियम का दास नहीं हूं, मैं भक्त का दास हूं। उसी पर हम देख सकते हैं जगन्नाथ का दूसरा भक्त भी बलराम दास, वो भी कैसे थे, लेकिन भगवान अपने को क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, भक्त वत्सल भगवान है। इसलिए बताते नीति के अनुसार भी ये सब चलता नहीं, क्योंकि यहां बताते कैसे नीति के दास नहीं भगवान, यहां वही चीज बताते, क्या बताते हैं, साधितम जात शत्रु बताते हैं, दुर्योधन अर्थात उनके जल दौड़ छल करके वो लोग क्या किए, छल कर दिए। दुशासन देखिए जब महाभारत युद्ध में कैसे ये हुआ, कपट युद्ध हुआ, क्योंकि मालूम है इसको मालूम था
धृतराष्ट्र ने प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया? दुर्योधन ने अपने बाप को जाके बोला कि हम लोग खेलना चाहते हैं, मेरे को चाहिए जुआ खेलना है, मेरे को जुआ खेलना है, मेरे को जुआ खेलना है, क्या बोलते हैं, जुआ खेलना है। इसलिए आप क्या करो, उनको युधिष्ठिर को बुलाओ। युधिष्ठिर और क्या कौन बोलेगा? इसका पिताजी बोलेगा तो मना नहीं कर सकते ना। अगर उसके पिताजी क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बोलेंगे अब तो बड़े पापा समझ करके अवमानना नहीं करेंगे। उसको मालूम था कि यू गलत है, यू जुआ खेलना गलत है, लेकिन पिताजी बोलते हैं, माना। मानने को, वो नीति को माना। नीति को मानने से क्या प्रभाव है? नियम के भगवान नीति वो माना, सहन किया। सहन करने को तो उसको ऐसे प्लानिंग की, वो लोग नीति देखा के उसको दंड देने की कोशिश किए, लेकिन वो सहन किए। सहन करने के बाद शक्ति कौन दिया? कृष्ण शक्ति प्रदान की। इसलिए विजय किसकी हुआ? भगवान कृष्ण का हुआ। क्योंकि कृष्ण देखते हैं जो व्यक्ति सहन कर लेता है संसार में, कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में काम करने को जाता है, अगर नया नया कंपनी में काम करने को जाएगा, वो लोग तो सताए, दूसरे व्यक्ति सताएंगे, ऐसे तैसे तैसे, और ये लोग ऐसे करते, मैं रहूंगा नहीं, तो क्या होगा? नौकरी गया। नौकरी में भी जाओ, काम करने को जाओ, या कोई नई वक्त में ज्वाइन करेगा, दूसरे व्यक्ति बोले झाड़ू मार, ये पोछा मार, ये कर, ये से कर, ये बोलेंगे, तभी भी कहां पे जाएंगे? लोग क्या करेंगे? हमको थोड़ा सताएंगे, लेकिन उस समय पे अगर सहन कर लेंगे, हमारा विजय निश्चित है। अगर दुर्योधन ने सहन कर सकता था तो वो विजय होता था, लेकिन धृतराष्ट्र ने भी सहन नहीं किया, और दुर्योधन भी सहन नहीं किया, और गांधारी भी सहन नहीं किया। पांडव लोग सहन किए। पांडव लोग सहन करने के नाते पांडवों का विजय हुआ। जो व्यक्ति संसार में, हम बताते हैं, सहन कर लेता है कोई भी स्थिति में, उसका विजय निश्चित होता है, और विजय होने से प्राप्ति, कृष्ण भक्ति को प्राप्ति करता है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे सहन करना जरूरी है कोई भी स्थिति में। ये पुरुषम पुरुष स्रव समाव दुखम सुखम धीरम स्वमूर्तत्वाय कल्पते। सुख और दुख में विचलित न हुए अमूर्तत्वाय कल्पते, अमूर्त तत्व को प्राप्ति करेगा। जो नहीं किया सहन, भक्ति मार्ग में ऐसा है, मन भटकता है, मन इधर उधर भटकता है, कोई किसी को कोई कुछ को बोल दिया, हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन हम सहन करेंगे भगवान के पास से, हमारा इस संसार में हम भगवान की कृपा को प्राप्ति कर सकते हैं। पांडव लोग सब जगह पे सहन किए। कैसे सहन किए? अब देख सकते हो, जब किचक, जब यहाँ पे था, विराट राजा के घर में थे पांडव लोग, अज्ञातवास में थे, उस समय पे कितना सहन किए, क्योंकि उनको ऐसे बोला गया था कि वो कैसे, वो क्या करते थे, वो अपने को बोले कि हम राजा के, जो युधिष्ठिर महाराज राजा थे, तो उनके हम अंदर उनका घर पे काम करते थे, और कोई बोला, भीम बोला मैं उनका रसोईशाला में काम करता था, ये बोला मैं घोड़ाशाला में काम करता था, और ये बोले युधिष्ठिर महाराज बोले मैं उनका फंसा खेलने में मदद करता था। और अर्जुन सहन किया, अर्जुन भी सहन किया। अर्जुन अगर सहन नहीं करता था, देखिए अर्जुन को पछतावा आया था। अर्जुन जब स्वर्ग में गया ना, स्वर्ग शिव जी से कृपा प्राप्ति किया, शिव से का युद्ध हुआ, शिव जी ने उसको पशुपत्र प्रदान किया। और जब स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में जाने के बाद अर्जुन को परीक्षा हुआ, क्योंकि अर्जुन जब सोचा था मैं ज्ञान से सीखूंगा, तो उनके अर्जुन पुत्र होने के नाते इंद्र ने उनको सेटिंग किया, जाओ गंधर्व से सीखो, गाना बजाना सीखो। इतना सुंदर गाना गाने लगे, तो उर्वशी ने देखा छिप करके, क्या नाच, कौन है, लड़की ना लड़का है, देखे तो लड़का है, इतना सुंदर डांस करता है, वाह वाह। तब वो बोलता है, देखो अर्जुन आप बहुत सुंदर नाचते हो, आप आओ मेरे साथ अपना वार्तालाप करो। तो अर्जुन क्या बोलता है, आप तो मेरे माता का तुल्य है, माता तुल्य है, लेकिन वो बोलता तुम मेरे को माता बोलते हो, नहीं। लेकिन अर्जुन ने सहन किया ना, अर्जुन को अभिशाप दिया कि तुम अगर मेरे बात नहीं मानेगा तुम नपुंसक हो। सहन किया, सहन करने से उनको विजय क्यों हुआ? क्योंकि हम देख सकते हैं वही नपुंसकता की वजह से उसको 1 साल, जो बहुत दिन का था, भगवान कृष्ण के पास 1 साल का बढ़ा गया। 1 साल होने के बाद वही नपुंसकता बना, और कहां पे विराट राजा के घर में रुके, और वो बहुत काम किया। तो हर एक स्थिति में देख सकते हैं सहन के पांडव लोग कितना जगह पे सहन किए। सहन कर रहे तो कृष्ण मदद करते हैं। अब पांडव लोग सहन किए, जिसके वजह से
पांडव को विजय हुआ, उनको अच्छा एक राज्य में उनको एक संबंध मिल गया। और उनके जो पुत्री विराट राजा की पुत्री है, इसका नाम क्या, उत्तरा ने, उसने सोचा, राजा ने सोचा मेरे उत्तरा को मैं अर्जुन के साथ शादी करा दूंगा। अर्जुन ने बोला नहीं, मेरे शिष्य है, मैं उसको शिक्षा प्रदान किया हूं, मैं इसको शादी कैसे करूंगा, मेरे बेटी के समान है, मेरे बेटे के साथ उसको शादी कराऊंगा। जो बेटा को उन्हें भगवान श्री कृष्ण के भांजा है, वो है अभिमन्यु, महारथी, रथी महारथी, अतिरथी महारथी है, अभिमन्यु से शादी करेगा। तो विचार करो, सहन किया, जब ये लोग इतना जगह पे सहन किए, आज उनको ये संसार में ख्याति लाभ होता है। उसी प्रकार हम सब जब ये संसार में रहते हुए कोई कठिनाई आता है, कोई दुख आता है, सुख होता है, सहन करते हुए कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे, हम भी मृत्युंजय बनेंगे। मृत्युंजय मतलब हम मरेंगे, हर एक व्यक्ति दुनिया मरेगा, अंतिम समय में कृष्ण को चिंतन आएगा, कृष्ण का नाम आएगा, कृष्ण के धाम जाएंगे। ये हमारा वास्तविक घर वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन है। जब तक रहेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करेंगे, सहन कर लेंगे। सीख लेना चाहिए, सीखने के लिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन ततोपि सहिष्णुना अमानिंद मानदेन कीर्तने सदारी। और तृण के समान रहेंगे तो हमेशा कीर्तन कर सकते। दूसरे उदाहरण एक आता है, सहन करने का ऊपर आता है, देख सकते हैं एक व्यक्ति गंगा जल में स्नान करने आ रहा था, एक मुसलमान ऊपर से बैठ के थूकता है, हो गया दोबारा स्नान करने को।